बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबहू अल्लाहुम्मा अल्हिमनी रुश्दी व अइज़नी मिन शर्रि नफ़्सी अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इंशाअल्लाह आज हम जो है कुछ एक्सरसाइजेस समझेंगे और कुछ एक नया सबक भी पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, और आज के लेसन में नई चीज़ और भी आएगी इंशाअल्लाह। ये देखिएगा जो है हमने इससे पहले जो चीज़ें पढ़ी थी उसकी कुछ एक्सरसाइज है। ये जुमला समझिए, ये क्या लिखा हुआ है, हुवा मुदर्रिसुन कदीमुन, क्या मतलब इसका? हाँ, ये एक जो है जी जी ये वो एक पुराना टीचर है। नंबर 2 का जुमला है अल मुदर्रिसुल जदीदु जालिसुन फी मकतबिल मुदीर। जुमला समझ में आ रहा है कुछ? नए मुदर्रिस खड़े हैं मुदीर के ऑफिस में। जालिसुन का मतलब बैठा है ना। तो अल मुदर्रिसुल जदीदु जालिसुन फी मकतबिल मुदीर, क्या तर्जुमा बना इसका? नए टीचर बैठे हैं मैनेजर की प्रिंसिपल के ऑफिस में नया टीचर बैठा है। अल मुदर्रिसुल जदीदु नया टीचर है ना। अल मुदर्रिसुल जदीदु जालिसुन नया टीचर बैठा हुआ है, कहाँ? फी मकतबिल मुदीर, मुदीर के ऑफिस में, यानी प्रिंसिपल के ऑफिस में नया टीचर बैठा हुआ है, ये बैठा हुआ है। नंबर 3 का जुमला देखिए, अना फिल बैतिल जदीद, अना जी, अना फिल बैतिल जदीद, मैं नए घर में हूँ जी। नंबर 4 का जुमला देखिए, अयना मिफ्ताहु सय्यारा अल कदीमा, क्या मतलब? जी, पुरानी गाड़ी की चाबी किधर है? मिफ्ताहु सय्यारा गाड़ी की चाबी, लेकिन अल कदीमा जो है किसके बारे में बता रहा है ये? हाँ, गाड़ी के बारे में, सय्यारा के बारे में बता रहा है ये कि अल कदीमा है, ये जदीदा नहीं है, है ना। तो सय्यारा अल कदीमा, समझ में आ रहे? हाँ बिल्कुल। तो ये सय्यारा के बारे में बताई जा रही है ये चीज़ कि ये सय्यारा कदीमा है, ये है ना, जिसको हमने बताया कि मौसूफ सिफत, ये सिफत मौसूफ कहते हैं इसको। लेकिन हम ग्रामर के जो अल्फाज है वो इस्तेमाल नहीं करना चाहते क्योंकि लोग परेशान हो जाते। सिफत मौसूफ, मुज़ाफ, मुज़ाफ इलैह, ये मुब्तदा खबर, हम इसको टच नहीं करना चाहते, सिर्फ जुमले समझाना चाहते हैं ताकि आप जुमले अगर अच्छी तरह समझ ले तो बाद के मरहले में इंशाल्लाह आप छोटी मोटी चीज़ें जो है ना आप समझ लेंगे। लेकिन ये ज़रूर लोग घबराते हैं ग्रामर से ही असल में, और इसीलिए चले जाते हैं फिर, और अरबी नहीं सीखते ज़्यादातर। तो हम ये चाह रहे हैं कि सिर्फ जुमले समझ लो। ऐना मिफ्ताहु सय्यारतिल कदीमति, पुरानी कार की चाबी किधर है? ठीक है। नंबर 5 का जुमला क्या है? हादर रजुल मुस्लिमुन जदीदुन, ये आदमी नया मुसलमान है। हादर रजुल मुस्लिमुन जदीदुन, ये आदमी एक नया मुस्लिम है ना। नंबर 6 का जुमला देखिए, नंबर 6 के जुमले में क्या लिखा हुआ है? सगीर, बैत खालिदिन खल्फल मस्जिद सगीर, बिल पीछे है, खल्फ यानी पीछे, अमाम यानी आगे, इमाम से याद रखिए अमाम नीचे, अभी तो हाँ अतहता नीचे, फौका ऊपर, तो अमाम, इमाम आगे होता है कि नहीं?
तो इमाम से जहन में रखिए अमाम यानी आगे। तो जब आपको कन्फ्यूजन हो कि अमाम और खल्फा दो अल्फाज है, आगे और पीछे के लिए क्या अल्फाज है? अमाम और खल्फा। अब अगर आपको कन्फ्यूजन हो कि अमाम और खल्फा में आगे पीछे कौन है, आगे किसको कहना है और पीछे किसको, तो अमाम आगे, क्योंकि इमाम आगे रहता है ना, ये ध्यान में रखिए, उसको रिलेट कर दें वहाँ पर। इमाम साहब आगे होते हैं ना, तो उसको उससे आपको उसको बांध के रखें। वो अलग लफ्ज़ है, लेकिन आपको याद करने के लिए, ऐसा ना हो कि इमाम का अमामा का मतलब पीछे बोले आप, तो आगे होता है, उसको याद रखने के लिए आपको ये याद रखना होगा कि इमाम जो है आगे होता है, तो इमाम के वजन पर अमाम है, तो उसको ध्यान में रखें। ठीक है, तो बैत खालिदिन खल्फा, खल्फा यानी पीछे, अमामा यानी आगे। बैत खालिदिन खल्फल मस्जिद सगीर, छोटी मस्जिद के पीछे है। खालिद का घर छोटी मस्जिद के पीछे है। नंबर 7 का जुमला क्या है? हाँ हाँ, मकतब हामिदिन अमाम अल मदरसतिल कबीरा। हामिद की ऑफिस हाँ बड़े बड़े मदरसे के आगे है। मकतब हामिदिन, हामिद का ऑफिस कहाँ है? अमाम, अमाम अल मदरसा अल कबीरा, बड़े मदरसे के आगे है या बड़े स्कूल के आगे है। ठीक है, तो अमामा और खल्फा, अमामा और खल्फा, तो अमामा का मतलब होगा आगे, इमाम साहब आगे होते हैं, उस हिसाब से आपको ध्यान में रखिए। तो जब दो चीज़ों में कन्फ्यूजन हो तो एक को पकड़ ले तो दूसरा जो है ना खुद ब खुद अलग हो जाता है उससे। तो खल्फा का आप वो खुद ही समझ लेंगे कि खल्फा का मतलब पीछे होता है, जब इमाम आपको जो है ना अमामा मतलब मालूम हो जाए तो। ठीक है, तो मकतब हामिदिन अमाम अल मदरसतिल कबीरा। उसके बाद नंबर 8 का जुमला देखिए क्या लिखा हुआ है? हाँ, हकीबतुत तबीब, हकीबतुत तबीब अलल कुर्सीयिल मकसूर। क्या तर्जुमा होगा जुमले का? हकीबत, हकीबा यानी बैग, तबीब यानी डॉक्टर। हाँ, तो पूरे जुमले का तर्जुमा कैसे करेंगे हम? जी करेक्ट। हकीबतुत तबीब, डॉक्टर का बैग कहाँ है? अलल कुर्सीयिल मकसूर, टूटी हुई कुर्सी पर रखा हुआ है, टूटी हुई कुर्सी पर रखा हुआ है। तो अल कुर्सीयुल मकसूर यानी टूटी हुई कुर्सी, हकीबतुत तबीब यानी डॉक्टर का बैग। अब ये हकीबतुत तबीब और अल कुर्सीयुल मकसूर दोनों को आला ने जोड़ दिया है, आला लफ्ज ने जोड़ दिया है दोनों को। ठीक है, अब ये नंबर 9 का जुमला पढ़िए आप। मकतबुल मुदीरिल जदीद कबीरुन, मकतबुल मुदीरिल जदीद कबीरुन क्या मतलब होगा? प्रिंसिपल का ऑफिस नया और बड़ा है, कबीर बड़ा। अल जदीद किसके बारे में बता रहा है यहाँ पर? नहीं, किसके बारे में? नया से ही है तर्जुमा अल जदीद। ये जो जदीद है किसके ताल्लुक से बात बयान कर रही है? मुदीर के बारे में बयान कर रही है। जिस चीज से लगा हुआ हो ना, ध्यान में ये रखिए पहले बुनियादी तौर पर कि जिस लफ्ज से जुड़ा हुआ हो उस लफ्ज के बारे में बयान कर रहा होगा ज्यादातर, वो एक्सेप्शन होता है कुछ। ठीक है, तो अल मुदीर के साथ लगा हुआ अल जदीद क्या कहेंगे हम? तो अल मकतबुल मुदीरिल जदीद, नए प्रिंसिपल का ऑफिस है ना। तो अल जदीद लफ्ज किसके साथ जुड़ा हुआ है? अल मुदीर के साथ में। ठीक है, तो अल मुदीर अल जदीद यानी नए प्रिंसिपल का ऑफिस क्या कहेंगे हम? मकतबुल मुदीरिल जदीद, नए प्रिंसिपल का ऑफिस। ठीक है, तो अल जदीद के अंदर कंफ्यूजन ये नहीं होना चाहिए कि मैं मुदीर से जोड़ूं या मकतब से जोड़ूं। अल जदीद को, लफ्ज अल जदीद जो हम बयान कर रहे हैं नया, तो किसके बारे में बयान कर रहे हैं? दो अल्फाज है हमारे पीछे, उसके पहले मकतब और मुदीर है ना। तो आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि मकतब से जोड़ो या मुदीर से, जो बिल्कुल उसके साथ में जुड़ा हो उससे जोड़े उसको। तो अल मुदीर उसके पहले है, बिल्कुल इमीडिएट। उसके अलावा और भी कुछ पहचान है जो हम आगे चल के पढ़ेंगे इस, है ना। ठीक है, तो मकतबुल मुदीरिल जदीदी, नए प्रिंसिपल का ऑफिस, कबीरुन, कबीरुन बड़ा है, नए प्रिंसिपल का ऑफिस बड़ा है। उसके बाद वाला जुमला पढ़िएगा नंबर 10 का। लेमन हाज़िहि सय्यारतुल जमीला, लेमन हाज़िहि सय्यारतुल जमीला,
जी, ये खूबसूरत गाड़ी किसकी है? अल जमीला किसके बारे में बता रहा है? इमीडिएट उसके पीछे देखिए कौन सा लफ्ज है, उसी से जोड़ दीजिए। तो अस्सैयारा लफ्ज उसके साथ लगा हुआ है, तो उससे जोड़िए कि ये अल जदीद जमीला जो है सैयारा के बारे में बात की जा रही है ये। ठीक है, तो लेमन हादिही सैयारतुल जमीला का तर्जुमा हुआ ये खूबसूरत कार किसकी है? ये खूबसूरत कार किसकी है? नंबर 11 का जुमला पढ़िए। अन्नजमुल्लज़ी, अल्लज़ी लफ्ज़ हमने पढ़ा हुआ है कि नहीं लेसन में? अल्लज़ी किस माना में पढ़ा हुआ याद है? जो के, विच के माना में पढ़ा हुआ है। ठीक है, अन्नज्म अल्लज़ी फिस समाई जमीलुन, तर्जुमा क्या होगा फिर इस जुमले का? वो सितारा जो आसमान में है वो खूबसूरत। बिल्कुल, अन्नज्म अल्लज़ी फिस समा, वो सितारा जो के, अन्नज्म यानी सितारा, अल्लज़ी जो के, सितारा जो के, सितारा जो के आसमान में, यानी वो सितारा जो के आसमान में है। तर्जुमा हम ऐसा करेंगे, वो ऐड कर देंगे उसमें, है ना? तो अन्नज्म अल्लज़ी फिस समा, सितारा जो के आसमान में है, यानी वो सितारा जो के आसमान में है वो क्या है? उसके बारे में जमीलुन, वो खूबसूरत है। तो तर्जुमा हुआ अन्नजमुल्लज़ी फिस समाई जमीलुन, वो सितारा जो के आसमान में है खूबसूरत है। आखिरी जुमला पढ़िएगा। अलल मक्तबे जदीदुन, अल किताबुल्लज़ी अलल मक्तबी जदीदुन, क्या तर्जुमा होना चाहिए जुमले का? वो किताब जो कि टेबल के ऊपर है वो नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सही है। अल किताब अल्लज़ी अलल मक्तबी, वो किताब जो के टेबल पर है, वो क्या है? हाँ, हम सिर्फ इतना तर्जुमा करेंगे कि किताब जो के टेबल पर है, इतना करें आप। अल किताब, किताब, अल्लज़ी अलल मक्तब जो के टेबल पर है, किताब जो के टेबल पर है। तो ये जुमला उर्दू के हिसाब से जुमला सही है, तर्जुमा किताब जो के टेबल पर है। लेकिन जब हम उर्दू में कहते हैं तो ऐसा नहीं कहते हैं किताब जो के टेबल पर है, वो किताब जो के टेबल पर है। तो वो के लिए लफ्ज नहीं ढूंढना है। अल्लज़ी जो है, अल्लज़ी की वजह से आपको वो करना पड़ेगा, है ना? ठीक है, तो किताब जो के टेबल पर है, ऐसा करें तर्जुमा तो आपको समझ में आ जाएगा। किताब जो के टेबल पर है वो जदीद है, नई है। तो अब हम उर्दू में कहेंगे कि वो किताब जो के, है ना? अब ये देखिएगा, इसमें ये पहला जुमला क्या है इसमें? देखिए नई एक्सरसाइज, दूसरी एक्सरसाइज देखिए इसमें। अब पहला जुमला है आइनल किताबु, आइनल किताबु, क्या मतलब होगा आइनल किताबु? किताब कहाँ है? तो आप इसका जवाब दीजिए। ब्रैकेट में जो लफ्ज लिखा हुआ है अल मकतब, इस लफ्ज अल मकतब को इस्तेमाल करके इसका जवाब दे सकते हैं आप। ट्राई करें। हाँ, क्या इसका जवाब देंगे? आइनल किताब, आइनल किताबु अल किताबु अलल मक्तबी, क्या जवाब देंगे आप? हाँ, या तो फिर हुवा अलल मक्तबी, ये भी कह सकते हैं आप। तो इसका जवाब हमने लिखा हुआ है हुवा अलल मक्तबी। क्या लिखा हुआ है हमने? हुवा अलल मक्तब। या ये भी कह सकते हैं कि अल किताबु अलल मक्तब, दोनों सही है। अल जो लगेगा वो क्यों किसमें? अल किताबुल मक्तबी नहीं बोल सकते हैं? कहाँ पर? सिर्फ किताबुल मक्तबी नहीं, अल किताबो कहना होगा, उसको वैसे ही याद रखना होगा। किताबो गलत होगा, अल किताबो और अल मक्तबी, अल के साथ इस्तेमाल करना है आपको वहाँ पर। तो ये जुमले बार बार इसीलिए दोहराए जा रहे हैं ताकि हम जुमलों की जो स्ट्रक्चर है वो जहन में बैठे। ठीक है, तो अल किताब और अल मकतब कहना होगा आपको, किताबों नहीं कहेंगे कभी भी, है ना? जब अल हटेगा तो उन आ जाएगा, किताबुन पढ़ना पड़ेगा और वो जुमला गलत हो जाएगा, किताबुन अल मकतब गलत हो जाएगा, है। तो अल किताब और अल मकतब, जब अलिफ लाम हटा देंगे, अल हटा देंगे तो किताबों नहीं पढ़ सकते आप, किताबुन पढ़ना होगा, है ना? ठीक है ना? उसके बाद नंबर 2 का जुमला है अयना ज़हब खालिदुन, अयना ज़हब खालिद, क्या सवाल है? सवाल क्या पूछ रहा है आपसे? खालिद कहाँ गया? तो सूक, वो ब्रैकेट में लिखा हुआ है सूक, आप इसका जवाब दीजिए आप लफ्ज सूक का इस्तेमाल करके। और ये जुमला गलत हो जाएगा। हाँ, ये कह सकते हैं आप ज़हबा इला सूक, हुआ खालिद नहीं कहेंगे, हुआ ज़हबा या ज़हबा इला सूक। क्या कहेंगे हम? ज़हबा इला सूक। क्या कहेंगे हम? ज़हबा इला सूक, ये जवाब देंगे हम। ठीक है, अयना ज़हबा खालिद, अयना ज़हबा खालिद, ज़हबा इला सूक। हुआ खालिद इला सूक नहीं होगा तर्जुमा, क्योंकि हुआ खालिद का मतलब वो खालिद है,
हुआ खालिद का तर्जुमा क्या करेंगे हम? वो खालिद है। तो अब हम इस तरह कहें कि हुआ खालिद इला सूक, वो खालिद है मार्केट की तरफ। तर्जुमा यूँ बनेगा ना जुमले का, है कि नहीं? हुआ का मतलब वो, हुआ खालिद का मतलब वो खालिद है। और इला सूक हमने कहा, तो अगर ये जुमला कह दिया कि हुआ खालिद इला सूक, तो जुमला इस तरह का गलत हो जाएगा। तर्जुमा जब करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि वो खालिद मार्केट की तरफ। तो ये जवाब नहीं हुआ। आप हुआ खालिद को हटा दें, ज़हब इला सूक, अयना ज़हब खालिद? ज़हब इला सूक, ज़हब इला सूक जे सूक से ने इला सूक, ज़हब इला। ही वेंट इन द मार्केट नहीं कहते, टू द मार्केट कहते हैं ना हम। इंग्लिश में क्या कहते हैं हम? ही वेंट टू द मार्केट कहते हैं कि इन द मार्केट कहते हैं हम? टू द मार्केट। जी वैसी है। तो ज़हबा जो है हमेशा इला के साथ आता है, ठीक है? तो ज़हबा फिस सूक नहीं कहेंगे हम, क्या कहेंगे? ज़हबा इला सूक, ही वेंट टू द मार्केट, नॉट इन द मार्केट। आई एम इन द मार्केट कह सकते हैं आप, आई एम इन द मार्केट कह सकते हैं। आई वेंट इन द मार्केट नहीं कह सकते, आई वेंट टू द मार्केट। अना फिस सूक कह सकते हैं, या ज़हब तो इला सूक कह सकते हैं। तो ज़हबा के साथ इला लगाना होगा, ठीक है? तो ज़हब अयना ज़हब खालिद, अयना ज़हब खालिद, अयना ज़हब खालिद, ज़हब इला सूक, ज़हब इला सूक। ये हमारी एक्सरसाइज चल रही थी। एक शीट एक्सरसाइज की ख़त्म हो गई, आप लोग देखिएगा जो मिस हो गया है। ये जो है ना दूसरी शीट एक्सरसाइज की चल रही है, लेसन इसके बाद पढ़ा देते हैं इंशाल्लाह, है ना? तो हमने पहला जो नंबर, आप देखिएगा इसको, आप लोग नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह 15 मिनट जो है आगे बढ़ा देंगे क्लास का। ईशा का टाइम थोड़ा सा वो हो रहा है, तो है ना, 15 मिनट आगे बढ़ा देते क्लास को, 7:45 से बढ़ा देते। उसके बाद फिर जो 15 दिन के बाद या 20 दिन के बाद फिर 15 मिनट, तो एक साथ आधा घंटे के बजाय 15 मिनट ऐड कर देते उसमें, ठीक है? तो ये देखिएगा, हमने नई शीट दो हम साथियों से पूछा है हमने, तो आप लोग देखिएगा इसको कि अयनल किताब हो, सवाल पूछा जा रहा है आपसे, अयनल किताब हो, तो आपको जवाब देना है लफ्ज़ अल मकतब इस्तेमाल करके। ब्रैकेट में जो लफ्ज़ लिखा हुआ है अल मकतब, इसको इस्तेमाल करना है। तो आप इसका जवाब कैसे दे सकते हैं? बस हम कहेंगे अल किताब अलल मकतब, अलल मकतब। क्या जवाब देंगे? हाँ बस, या हुआ अलल मकतब, या तो फिर क्या कहेंगे हम? हुआ अलल मकतब, या तो फिर कहेंगे अल किताब अलल मकतब। इसी तरह दूसरा जुमला हमने ऑलरेडी पूछा। अस्सलाम वालेकुम वबरकातुहू। अयना ज़हब खालिद, हमने दूसरा जुमला पूछा साथियों से कि अयना ज़हब खालिद। सवाल क्या पूछ रहा है? खालिद कहाँ गया? आपको जवाब देना है ब्रैकेट में जो लफ्ज़ है उसको इस्तेमाल करके। तो आप कैसे जवाब देंगे इसका? बिल्कुल सही है, खालिद ज़हब इला सूक, या हुआ ज़हब इला सूक, या ज़हब इला सूक, तीनों शक्लें सही है। तो आप कह सकते हैं कि ज़हब इला सूक, क्या कहेंगे हम? ज़हब इला सूक, या खालिद ज़हब इला सूक, दोनों करेक्ट है, कोई हरज नहीं है उसमें। नंबर 3 का जुमला है लिमन हादिही सय्यारा, लिमन हादिही सय्यारा। सवाल क्या पूछ रहा है? सवाल में क्या पूछा जा रहा है? ये गाड़ी किसकी है? तो आप लफ्ज़ अल मुदीर का आप जवाब दीजिए। कैसे जवाब देंगे आप इस सवाल का? लिमन हादिही सय्यारा लिल मुदीर। जी क्या कह, अब अल मुदीर को चेंज करना पड़ेगा आपको, लिल मुदीर कहना होगा अब आपको, है ना? अल मुदीर को तो हमने सिर्फ सहारे के लिए, सपोर्ट के लिए कि आप इस लफ्ज़ को इस्तेमाल करें, लेकिन इस लफ्ज़ के अंदर थोड़ा मॉडिफिकेशन चाहिए, तब्दीली चाहिए, तब सही होगा वो। तो अब हम कहेंगे लिमन हादिही सय्यारा, हादिही सय्यारा लिल मुदीर, या हिया लिल मुदीर, दोनों जुमले सही होंगे। तो हम कहेंगे हिया लिल मुदीर, हिया लिल मुदीर, या हादिही सय्यारा लिल मुदीर। तो अल मुदीर को लिल मुदीर बना देंगे हम, और जुमला आपका जवाब फिर उस शक्ल में सही हो जाएगा। जे काके की, मुदीर की है ना। लेमन हादल कलम, ये कलम किसका है? हादा ले हामिद, ये हामिद का है। तो लाम का मतलब के, पोजीशन के लिए आता है वो, काके की, ठीक है? तो कहेंगे कि ये मुदीर की है। हाँ वो भी है, ये भी है, ठीक है? तो हम कहते हैं कि इट बिलोंग्स टू, इट इज फॉर खालिद, इट बिलोंग्स टू खालिद। डिफरेंट एक्सप्रेशन होते हैं इंग्लिश के अंदर भी ना, है ना? तो कहेंगे इट बिलोंग्स टू खालिद, या इट इज़ फॉर खालिद। तो मुख्तलिफ ताबीरें हैं, मुख्तलिफ एक्सप्रेशन है। तो ये दोनों जो है ना, किताब खालिद, खालिद की किताब, अल किताब लि खालिद, किताब खालिद की है। तो लाम जो है के का और की के माना का देता है, पोजीशन पाया जाता है उसमें, ठीक है? लिल मुदीर, ही लिल मुदीर, ये किसकी है? ये मुदीर की है। इसीलिए पूछ रहे लेमन, वरना मन का मतलब कौन? लेमन का मतलब किसका या किसकी, ठीक है? तो लेमन किसकी है?
लिल मुदीर, मुदीर की है, तो उस लाम को आपने वहां पर भी यूज किया हुआ है काके की के माने में। ठीक है। नंबर 4 पर है मन हादर रजुल। मन हादर रजुल क्या पूछा जा रहा है? मन हादर रजुल, ये आदमी कौन है? तो आप इसका जवाब दीजिए मुहंदिस कबीर। लफ्ज जो है ना ब्रैकेट में मुहंदिस कबीर, हाज़र रजुल मुहंदिस कबीर। सही। हादर रजुल या हुआ मुहंदिसुन कबीरुन, ये भी कह सकते हैं आप, हुआ मुहंदिसुन कबीरुन या हादर रजुल मुहंदिसुन कबीरुन, दोनों सही है। वो जवाब भी सही है आपका और ये जवाब भी सही है, हुआ मुहंदिसुन कबीरुन या हादर रजुल मुहंदिसुन कबीरुन। नंबर 5 का क्वेश्चन है अयना अंता। अयना अंता क्या सवाल है ये? आप कौन है? आप कहाँ हैं? अयना का मतलब कहाँ? कहाँ, मन का मतलब कौन, मन अंता का मतलब आप कौन है, अयना का मतलब आप कहाँ हैं? हाँ, अयना का मतलब कहाँ, मन का मतलब कौन। तो अल्फाज को याद रखना जरूरी है ताकि हम जो है उसमें फिर गलत, क्योंकि हमको आगे भी बढ़ना है ना, तो जो इब्तिदाई जो अल्फाज लाज़िमन उनको अच्छी तरह याद रखना जरूरी है। तो मन का मतलब कौन होगा, अयना अंता का मतलब आप कौन है, नहीं आप कहाँ हैं। आप कौन है तो क्या कहेंगे हम? मन अंता, मन अंता कहेंगे हम, आप कौन है, अयना अंता नहीं कहेंगे। अयना अंता का मतलब होता है आप कहाँ हैं। तो आप कहाँ हैं, अयना अंता आप कहाँ हैं, तो इसको अस्सय्यारा लफ्ज इस्तेमाल कीजिए और जवाब दीजिए इसका। जी क्या कहेंगे हम? अना फिस सय्यारा। क्या कहेंगे हम? अना फिस सय्यारा। ये जवाब सही है, अना फिस सय्यारा, मैं कार में हूं, मैं गाड़ी में हूं। लेकिन अगर आप ऑफिस में हो तो आप क्या जवाब देंगे फिर? अगर आप ऑफिस में हो तो कैसे जवाब देंगे? अयना अंता, अना फिल मकतब कहेंगे आप। फिलहाल हम लोग मरकज में हैं, आप मरकज में, अयना अंतलान, अयना अंतलान, आना फिल मरकज, आना फिल मरकज अलान, इस वक्त मैं जो है मरकज में हूँ। ये नहीं कहते अंता फिस सय्यारा कि वो गाड़ी में है। जी अंता अंता का मतलब तुम ना, तुम गाड़ी में हो। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ मसलन कि आप कहाँ हैं, तो आप मुझे कैसे जवाब देंगे उर्दू में? अना फिस सय्यारा। नहीं, उर्दू में, मैं उर्दू में पूछ रहा हूँ आपसे कि आप गाड़ी में, आप कहाँ हैं, तो आप उर्दू में कैसे जवाब देंगे? गाड़ी में। मैं गाड़ी में हूँ, मैं, तुम गाड़ी में हो नहीं कहेंगे जवाब में आप, तो आपको आना कहना होगा ना। आप अपने बारे में बताएंगे ना मुझे, मैं आपसे आपके बारे में पूछ रहा हूँ तो आप अपने बारे में मुझे बताएंगे फिर कि इस वक्त कहाँ हैं आप, घर में हैं या ऑफिस में या गाड़ी में। ठीक है, तो आप अंता फिस सय्यारा कह देंगे तो मेरे बारे में बता रहे होंगे आप तब, न कि आप अपने बारे में, जुमला ठीक है अंता फिस सय्यारा। तो वो गलत हो जाएगा ना। जो मैं पूछ रहा हूँ आप वो बात नहीं मुझे बता रहे ना मुझे, मैं पूछ रहा हूँ आप कहाँ हैं तो आप बता, तो मैं आपको पूछ रहा हूँ कि आप कहाँ हैं, तो लेकिन आप मेरे बारे में बता रहे हैं कि मैं जो है ना, तो आप आना कहना होगा आपको। समझ में आ गया कि उसके बारे में, लेकिन अगर किसी दूसरे के बारे में, हाँ वो अलग बात है। जी जी हुआ फिल मकतब, जी जी, वो अंता फिस सय्यारा किसी और के बारे में बता रहे हो कि वो गाड़ी में है। नहीं तो आईना हुआ कहना होगा ना फिर, तो आईना हुआ कि वो कहाँ है, तो हुआ फिस सय्यारा कहेंगे फिर, है ना। तो सवाल अगर समझ लेंगे तो फिर जवाब आसान हो जाएगा इंशाल्लाह। उसके बाद है नंबर 6 का हल हादत तबीब कदीमुन। हल हादत तबीब कदीमुन क्या सवाल है? कोई साथी बताए, कौन बताएगा इस सवाल? पुराना डॉक्टर कौन है? हल हादत तबीब कदीमुन, क्या ये डॉक्टर पुराना है? क्या पूछा जा रहा है? क्या ये डॉक्टर पुराना है? जी, तो आप लफ्ज जदीद का इस्तेमाल करके इस सवाल का जवाब दीजिए। हल हादत तबीब कदीमुन, ये डॉक्टर है मसलन, हल हादत तबीब कदीमुन, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, हल हादत तबीब कदीमुन, क्या ये डॉक्टर पुराना है? जी, हम जदीदुन, आप क्या जवाब देंगे मुझे? लफ्ज जदीद का इस्तेमाल करना है आपको, तो आप कहेंगे हादत ला हुआ जदीदुन या हादत तबीब जदीदुन, दोनों सही है। तो आप या तो कहें हादत तबीब जदीदुन या तो कहें ला हुआ जदीदुन, ला हुआ जदीदुन, दोनों सही है। ठीक है। नंबर 7 का जुमला है, यहाँ पे हल की जगह अगर आ भी लगाएंगे, आ भी सही है, हल भी सही है, दोनों सही है, दोनों हमने इस्तेमाल किया हुआ है। नंबर 7 का जुमला है अहादत, आप गौर कीजिए सवाल पर और आप इसका जवाब दीजिए। अहादत, देखो पूछ ऊपर हमने हल लगाया हुआ है, यहाँ पर आ लगा हुआ है, दोनों सवाल के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो सवाल समझिए आप, अहादत तालिबु जदीदुन कि सवाल क्या है? अहादत तालिबु जदीदुन, ये तालिब इल्म नया है। हाँ क्या सवाल है, क्या ये तालिब इल्म नया है? तो आप लफ्ज जदीदुन का इस्तेमाल कीजिए आप और जवाब तैयार कीजिए, इसका जवाब दीजिए। अहादत तबीब, अहादत तालिब जदीदुन, नाम हाज़र तबीब जदीद। जी अहादत तालिब जदीदुन, अहादत तालिब जदीदुन, हादत तालिब जदीदुन या नाम हुआ जदीदुन, दोनों सही है।
दोनों भी सही है। तो हम कह सकते हैं नाम हुआ जदीदुन। क्या कह सकते हैं हम? नाम हुआ जदीदुन। या हम ये भी कह सकते हैं नाम हादा तालिबु जदीदुन। दोनों सही है। उसके बाद ये नंबर 8 का जुमला, अयना फातिमा। अयना फातिमा, आप जो है अल मतबख लफ्ज का इस्तेमाल कीजिए जवाब में। अयना फातिमा, सवाल क्या है? तो आप जवाब दीजिए लफ्ज अल मतबख का इस्तेमाल करके। अयना फातिमा, जवाब कैसे होगा इसका? अल मतबख के साथ में इस्तेमाल कीजिए, अल मतबख का लफ्ज इस्तेमाल कीजिए और बताइए। जी जी, या तो हम ये कहेंगे फातिमा फिल मतबख, या ये कहेंगे ही फिल मतबख। दोनों सही है ना? तो हम ये तो इंग्लिश में जैसे मसलन फातिमा इज इन द किचन या शी इज इन द किचन, दोनों सवाल, इस सवाल के दोनों जवाब सही है शक्लें। तो हम कहेंगे ही फिल मतबख। क्या कहेंगे हम? ही फिल मतबख, या तो फिर फातिमा फिल मतबख। दोनों जवाब भी करेक्ट होंगे आपके। हाँ, ये उसमें जो है ना नाउन यूज कर रहे हैं, यहाँ पर जो है ना प्रोनाउन यूज कर रहे हैं। ठीक है, प्रोनाउन है ये, हुआ, ही, अना, नानो, आई, वी, यू, दे, ही, शीट जो है ये सब। उसके बाद जो है नंबर 9 का जुमला है, आप बताइएगा, सवाल पर आप गौर कीजिए। मन हादर रजुल तवील। मन हादर रजुल तवील, सवाल क्या है मैं पूछ रहा हूँ। जी जी, मन हादर रजुल तवील, आप मुझे बताइए लफ्ज ताजिरुन शहीरुन का इस्तेमाल कीजिए। मन हादर रजुल तवील, करेक्ट। हादर या हुआ ताजिरुन शहीरुन, ये भी कह सकते हैं आप। या तो फिर हादर रजुल तवील ताजिरुन शहीरुन, ये भी कह सकते हैं, कोई हरज, बिल्कुल दोनों सही है। आप किसी भी शक्ल में जवाब दीजिए। तो हम कहेंगे हुआ ताजिरुन शहीदुन, तो ये शॉर्ट भी हो गया और स्वीट भी हो गया, शॉर्ट एंड स्वीट हो गया ये। तो हुआ ताजिरुन शहीरुन, क्या मतलब शहीरुन का? मशहूर शहीर। हम जो अल्फाज पढ़ रहे हैं लाजिमन उनको याद कीजिए। चूंकि हम चाहते हैं कि अरबी सीखे, तो लाजिमन आपको भी थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। मैं भी मेहनत करता हूँ आपके लिए, ये जो तैयार करता हूँ मैं मेहनत करता हूँ। ये कहीं से लिया हुआ मटेरियल नहीं है, मैं रेडी करता हूँ हालात के हिसाब से, तो कोई तैयार नहीं है इस तरह का। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम कोशिश करते हैं कि आपके लिए बेहतर से बेहतर चीज़ें और आसान से आसान बनाए, ताकि हम थोड़ा सा इंटरेक्शन हो हमारा चीज़ों में, है ना। उसके बाद जो है नंबर 9 का जुमला, नंबर जो है 10 का जुमला देखिए। लेमन हाद, आप गौर कीजिएगा सवाल पर। लेमन हादिहिल हकीबतुस सगीरा। हकीबा यानी मालूम है हमें, हकीबा का मतलब होता है बैग। क्या होता है? बैग होता है। लेमन हादिहिल हकीबतुस सगीरा, ये छोटा बैग किसका है? करेक्ट। तो इसका जवाब लफ्ज अत्तालिब अल जदीद इसका इस्तेमाल करके जवाब दीजिए। लेमन हादिहिल हकीबत सगीरा, लेमन हादिहिल हकीबत सगीरा, कैसे जवाब देंगे आप इसका? हम नहीं कहेंगे, हम ही लित्तालिबिल जदीद। क्या कहेंगे हम? ही लित्तालिब। लेमन, लेमन किसका है? लित्तालिबिल जदीद, नए तालिब इल्म का है। लीमन जब भी आएगा तो तालिब बताना होगा किसका है। जी जी, टू जी। तो लेमन हादिहिल हकीबा अस्सगीरा, लेमन हादिहिल हकीबा अस्सगीरा, ये छोटा बैग किसका है? तो हम कहेंगे हिया बता देंगे, हकीबा की वजह से हिया कह देंगे, और बता देंगे कि अत्तालिबुल जदीद को इस्तेमाल करेंगे अब यहाँ पर। तो हम कहेंगे हिया लित्तालिबिल जदीद, इट बिलोंग्स टू, इट इज फॉर, हिया लित्तालिबिल जदीद। ये किसका है? ये बैग छोटा, ये नए स्टूडेंट का है। हिया लित्तालिबिल जदीद, ये नए स्टूडेंट का है। इंशाल्लाह जुमले समझ में आएंगे, कोई हरज नहीं। ये जो कर रहे हैं इसीलिए कर रहे हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग पैदा हो इसकी, है ना। जवाब गलत भी होता है उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पर इसलिए बैठे कि हम गलती करें, है ना। जब हम यहाँ, ये तो प्रैक्टिस की जगह है, ठीक है, इसमें कोई हरज ही नहीं है हमें। तो उसके बाद है हल खरजल मुद, आप गौर कीजिएगा सवाल पर। हल खरजल मुदर्रिसु मिनल फस्ली, हल खरजल मुदर्रिसु मिनल फस्ली, सवाल क्या है आपसे? टीचर क्लास से निकला, करेक्ट। हल खरज, तो आप जवाब दीजिए हल खरजल मुदर्रिसु मिनल फस्ली, हल खरजल मुदर्रिसु फिल फस्ली। अब इस पर छोड़ दीजिए दिमाग, अब मेरे साथ कम्युनिकेट कीजिए आप। हल, आप इसको छोड़ दे, अब सवाल समझिए। हल खरजल मुदर्रिसु मिनल फस्ली, हल खरजा, तो फिल फसल का इस्तेमाल कीजिए आप। नाम या ला, हाँ, कैसे? नाम कहेंगे तो सही होगा या ला कहेंगे तो सही होगा? क्या जवाब से? फिल फसल है, तो हमें क्या इस्तेमाल करना होगा? हाँ, तो कीजिए जवाब तैयार उसका।
ला मुदर्रिस मिनल फस्ल, ला हुआ फिल फस्ली, ला हुआ फिल, ला हुआ फिल फस्ली, ला हुआ फिल फिल फस्ली। हल खरजल मुदर्रिसु, हल खरजल मुदर्रिसु मिनल फस्ली, ला हुआ फिल, ला हुआ फिल फस्ली। हल खरजल मुदर्रिसु मिनल फस्ली, ला हुआ फिल फस्ली, ला हुआ फिल फस्ली। नंबर 12 का जुमला है, नंबर 12 का जुमला है अ अंत फिल मस्जिद। सवाल पर आप गौर कीजिए, अ अंत फिल मस्जिद क्या पूछा जा रहा है आपसे, आप मस्जिद में तो आप इसका जवाब दीजिए अल बैत के जरिए से, लफ्ज अल बैत का इस्तेमाल कीजिए जवाब में। अ अंत फिल बैत, अ अंत फिल मस्जिद, ला अंता फिल बैत, अना फिल बैत, अला अना फिल बैत, ला अना फिल बैत। अ अंत फिल मस्जिद, अ अंत फिल मस्जिद, आना फिल मदरसा, ला अना फिल मरकज, अइन अंत, अना फिल मस्जिद, अना फिल मस्जिद, अना फिल मरकज। हल अंत फिल मस्जिद, ला अना फिल मस्जिद, अना फिल मरकज, अना फिल मरकज। हल अंत फिल मरकज, हल अंत फिल मरकज, नाम अना फिल मरकज। ठीक है, जुमला समझ में आ रहा है। नंबर 13 का जुमला देखिए, अ मिन पाकिस्तान हुआ। आप सवाल पर गौर कीजिएगा, अ मिन पाकिस्तान हुआ, अ मिन पाकिस्तान हुआ, अ मिन पाकिस्तान हुआ। सवाल समझा आपने के पाकिस्तान से है। जी, जवाब दीजिए आप किसका, अल हिंद इस्तेमाल कीजिए जवाब में। ला 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 हुआ मिनल हिंद, करेक्ट, ला हुआ मिनल हिंद। अमिन पाकिस्तान हुआ, अमिन पाकिस्तान हुआ, ला हुआ मिनल हिंद। अमिन पाकिस्तान हुआ, ला हुआ मिनल हिंद, ला हुआ मिनल हिंद। ये जवाब सही है, ला हुआ मिनल हिंद। नहीं नहीं, वो तो इंडिया से है। ठीक है, उसके बाद जो है अ मिनस्सीन हादिही सैयारा। आप गौर कीजिए सवाल पर, अ मिनस्सीन हादिही सैयारा, ये जो गाड़ी, क्या सवाल क्या पूछा जा रहा है आपसे। ये जो गाड़ी है क्या ये चाइना से है? करेक्ट, मेड इन चाइना है? सही है, अ मिनस्सीन हादिही सैयारा। तो आप जवाब दीजिए, अल याबान का लफ्ज इस्तेमाल कीजिए आप जवाब में। करेक्ट, ला हादिही सैयारा मिनल याबान, ला हिया मिनल याबान, दोनों जुमले सही होंगे। तो हम क्या कह सकते हैं, अमिनस्सीन, अमिनस्सीन हादिही सैयारा, ला ला हिया मिनल याबान, ला हिया मिनल याबान, ला हिया मिनल याबान, ला मिनल याबान। अमिनस्सीन हादिही सैयारा, अमिनस्सीन हादिही सैयारा, ला मिनल याबान। जवाब को रिपीट करें, क्योंकि हम जब जवाब को रिपीट करेंगे तो हमारी जुबान पलटेगी और हमें बोलना आएगा। क्योंकि अगर हम यहाँ नहीं बोलेंगे तो फिर कहाँ बोलेंगे, तो यहाँ हमें बोलना है। इसका जवाब आपको यहीं देना है ताकि आपको आपके अंदर हिम्मत पैदा हो जवाब की। ठीक है, ला हिया मिनल याबान या हादिही सैयारा मिनल याबान, नाम हिया मिनल याबान, या तो फिर कहेंगे ला हादिही सैयारा मिनल याबान या हिया मिनल याबान। ठीक है, उसके बाद जो है आप आखिरी जुमला है हमारा, उसके बाद क्लास अब लेसन कुछ पढ़ लेते हैं इंशाल्लाह। अयना सैया, आप सवाल पर गौर कीजिए आप, अयना सैयारा तो खालिद, ब्रैकेट में लफ्ज देखिए, सवाल क्या है, अयना सैयारा तो खालिद, सवाल क्या है जी, खालिद की गाड़ी की तरह। तो अल बैत का इस्तेमाल कीजिए और जवाब दीजिए, अयना सैयारा तो खालिद, अयना सैयारा तो खालिद, अयना सैयारा तो खालिद। हिया फिल बैत, खालिद की गाड़ी कहाँ है? हाँ, सैयार तो खालिद खालिद फिल बैत, या तो फिर हिया फिल बैत, तो हम कहेंगे सैयारा तो खालिद फिल बैत या हिया फिल बैत। ठीक है, हिया फिल बैत, या तो कहेंगे हिया फिल बैत या तो कहेंगे सैयारा तो खालिद फिल बैत। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है ये हमारी एक्सरसाइजेस थी आज की, ये सवाल जवाब की शक्ल में। आज का लेसन जो है पढ़ लेते हैं। आज लेसन नंबर 10 पढ़ेंगे हम, अद्दर्स अल आशिर, अद्दर्स अल आशिर। इसका मतलब है अस्साबुरा, जी, सब्बूरा, बोर्ड, सब्बूरा बोर्ड को कहते हैं, वाइट या ब्लैक बोर्ड जो होता है ना उसको सब्बूरा कहते हैं। हाँ, कलमा अल यौम का मतलब आज भी होता है और अल यौम का मतलब दिन भी होता है, डे भी होता है एंड टुडे भी होता है अल यौम। ठीक है, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, तो अल यौम का मतलब टुडे भी और अल यौम का मतलब द डे भी, द डे, एनी डे, द डे, डे एंड नाइट कहते कि नहीं हम, डे एंड नाइट। तो अल यौम वल लैला या अल यौम वल लैला है ना, कहते हैं ना, तो डे भी होता है और टुडे भी होता है। ठीक है,
अद्दरसुल आशिर, लेसन नंबर 10 पढ़ रहे हैं हम। अद्दरसुल आशिर, अशरा से आशिर, अशरा का मतलब 10, आशिर का मतलब 10वां, 10 एंड 10th, ठीक है। तो अद्दरसुल अशरा नहीं कहेंगे, दरसुल आशिर, लेसन नंबर 10 या लेसन 10th या 10th लेसन, ठीक है। तो हामिद, मैं पढ़ता हूँ इसको चूंकि हमारे पास वक्त नहीं है। हामिद ने पूछा, हामिद पूछ रहा है मन अंता, हामिद पूछ रहा है मन अंता, क्या मतलब तुम कौन हो, आप कौन है। तो मोहम्मद उसका जवाब दे रहा है अना तालिबुन बिल जामिआ, अना तालिबुन बिल जामिआ, जामिआ मतलब यूनिवर्सिटी। अल्फाज को याद रखना बहुत जरूरी है हमारे लिए। बिल जामिया, एट द यूनिवर्सिटी, है ना। इन द यूनिवर्सिटी कहेंगे तो फिल जामिया, तो एट या इन कहेंगे आई एम एट होम, ऐसे भी कहते नहीं हम, आई एम इन द होम नहीं कहते, हम एट होम कहते हैं। अना बिल मकतब, अना फिल मकतब, अना बिल मकतब, दोनों करेक्ट है, ठीक है। तो अल मकतब तो ज्यादातर जो है ना अना बिल मदरसा, अना बिल जामिया कहा जाता है, लेकिन घर के लिए अना फिल बैत कहा जाता है, ठीक है। कहेंगे आई एम इन द कार, आई एम एट होम, आई एम इन द होम नहीं कहते हैं, लेकिन हम कहते हैं आई एम इन द कार, लेकिन उसी चीज को आई एम इन द होम नहीं कहते हैं, आई एम एट होम कह देते हैं फिर। तो यही फर्क जो है ना लैंग्वेज का। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो हर लैंग्वेज का एक अपना अपना स्टाइल है, उसका अपना एक वो है, और वो चीजें जो है ना बार बार पढ़ने से आती है ना। हम बार बार सुनते 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 आई एम एट होम कहते हैं, वरना शुरू में इब्तिदा में हम बिगिनिंग में हम बोलेंगे कि इनका मतलब मैं, तो आई एम इन द होम, आई एम इन द हाउस कहेंगे, लेकिन ऑकवर्ड लगेगा ये जुमला। आई एम एट होम तो कहेगा कि नहीं ये जो है तो पढ़ा लिखा इंसान है ये, ठीक है। तो हम जैसे इस्तेमाल किया जाता है जुबान में, अहले जुबान जैसे इस्तेमाल करते हैं वैसे इस्तेमाल करना है हमें, ठीक है। तो मोहम्मद ने कहा अना तालिबुन बिल जामिआ, मैं जामिआ का स्टूडेंट हूँ, मैं यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, ऐसा कहेंगे हम। मैं यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट हूँ नहीं कहेंगे उर्दू में, उर्दू में तर्जुमा करेंगे तो हम क्या कहेंगे, मैं यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, है ना, या मैं यूनिवर्सिटी के अंदर स्टूडेंट हूँ। तो बा का मतलब इन या एट आता है अरबी में। उसके बाद हामिद दोबारा पूछा अ अंत तालिबुन जदीदुन, क्या है ये सवाल, क्या आप नए तालिब इल्म हैं। अ अंत तालिबुन जदीदुन, क्या आप नए तालिब इल्म हैं। मोहम्मद ने जवाब दिया नाम अना तालिबुन जदीदुन, क्या जवाब दिया उसने, जी मैं नया स्टूडेंट हूँ। नाम अना तालिबुन जदीदुन, हाँ मैं नया स्टूडेंट हूँ। उसके बाद हामिद ने पूछा मिन अइन अंता, क्या पूछा उसने, क्या पूछा, आप कहाँ से हैं भाई, आपका ताल्लुक कहाँ से है, ठीक है। तो मोहम्मद ने जवाब दिया अना मिनल हिंद, मैं इंडिया का रहने वाला हूँ, मैं हिंदुस्तान से हूँ। उसके बाद है हामिद ने दोबारा पूछा, अब ये नई चीज आ रही हमारी, अभी तक हमने पढ़ा था, अब तक ये चीज नहीं पढ़ी थी हमने, मतलब मेरा तेरा उसका ये नहीं पढ़ा ना, मेरी किताब तेरी किताब उसकी किताब नहीं पढ़ी हमने सिर्फ अभी पढ़ा खालिद की किताब हामिद की किताब। लेकिन मुझे ये पूछना होगा कि आपकी किताब और मेरी किताब और उसकी किताब, तो उसके लिए अब नई चीज आ जाए आज के लेसन में है। तो अब हामिद ने कहा मस्मुका, माँ का मतलब क्या, इस्म मतलब नाम, का मतलब तेरा या तेरी, का मतलब तेरा या तेरी, आपका या आपकी। मस्मुका, माँ का मतलब क्या होता है, क्या, मन का मतलब कौन, मन का मतलब कौन, माँ का मतलब क्या, और इस्म का मतलब नाम, इस्म का मतलब नाम। माँ इस्म का मतलब नाम क्या है, माँ इस्म का मतलब नाम क्या है, लेकिन किसका, आपका या उसका या मेरा, आपका। माँ इस्मुक का यानी मस्मुक, क्या कहेंगे हम पढ़ेंगे मस्मुका, हाँ उसको पढ़ा जाएगा माँ इस्मुका नहीं मस्मुक जी, पढ़ने का स्टाइल भी उसको याद रखें। तो हम कहेंगे मस्मुक, हाँ जी जी, का मतलब योर जी। तो आपका नाम क्या है, मस्मुका, ठीक है, मस्मुका, आपका नाम क्या है। तो अब जो है ना कहेंगे कि मेरा, अब का मतलब तेरा, मेरा कहेंगे कि तो ये बढ़ा देंगे। इस्म का मतलब नाम, इस्म का मतलब नाम, इस्मो का मतलब तुम्हारा नाम, इस्मो का मतलब तुम्हारा नाम। मेरा नाम कहेंगे तो ये बढ़ा देंगे इस्म के आगे, तो कहेंगे इस्मी मोहम्मद जी। मोहम्मद ने कहा इस्मी मोहम्मद, इस्मी मोहम्मद। किताबी का मतलब क्या होगा, किताबी मेरी किताब, किताबों का मतलब क्या होगा, तुम्हारी किताब। हकीबती का मतलब क्या होगा, हकीबती मेरा बैग, हकीबतों का मतलब क्या होगा, तुम्हारा बैग। सयारती का मतलब क्या होगा,
मेरी गाड़ी। सय्यारतुका का मतलब क्या होगा? तुम्हारी गाड़ी। आइना सय्यारतुका का मतलब क्या होगा? आइना सय्यारतुका, तुम्हारी गाड़ी कहाँ है? आइना सय्यारतुका, तुम्हारी गाड़ी कहाँ है? मेरी गाड़ी घर में है। मेरी गाड़ी तो कहेंगे, क्या कहेंगे मेरी गाड़ी को? नहीं, सय्यारती। अना का मतलब मैं, मेरा नहीं। मी, आई एन माई। तो बहरहाल परेशानी होने की जरूरत नहीं, इंशाल्लाह अगले हफ्ते आ चुका होगा आपको ये। आपको आ चुका होगा, घबराने की जरूरत नहीं। तो पहला दिन आज नई चीज है ना ये, ठीक है। तो सय्यारती ये लिखा होता है, अक्सर देखा है सियारती। और ठीक, ये का मतलब मेरा। किताब, ये किताब लिखते हैं ना हम, किताब, किताब सिर्फ किताब, उसके आगे ये बढ़ा दिए तो किताब ये हो गया कि नहीं वो? तो लेकिन पढ़ेंगे उसको किताब ये नहीं, किताब ये पढ़ेंगे ना उसको, ठीक है। मस्जिद, मस्जिद, मस्जिद के आगे का बढ़ाएंगे तो क्या पढ़ेंगे आप? मस्जिदों का, तुम्हारी मस्जिद। लेकिन मेरी मस्जिद कहेंगे तो कैसे कहेंगे आप? मस्जिदी, ये बढ़ाइए ना उसमें, मेरा या मेरी के लिए मस्जिदी, मेरी मस्जिद। बैती, मेरा घर। तुम्हारा घर तो क्या कहेंगे? बैतों का। बैतों का कबीरुन तो क्या क्या मतलब होगा? तुम्हारा घर बड़ा जी। बैती सगीरुन का मतलब क्या होगा? सय्यारती जमीलतुन का मतलब क्या होगा? सय्यारतों का कदीमतुन का मतलब क्या है? पुरानी है। इंशाल्लाह वो समझेंगे अगले हफ्ते, है ना, समझ चुके होंगे आप। तो अब देखिए उसके बाद, तो अब क और ये दो चीजें पढ़ी हमने, क और ये। मेरा के लिए ये, तुम्हारा के लिए का। फिर हामिद ने पूछा वह मन, मिन नहीं पढ़ेंगे इसको, मन, ठीक है। मिन नहीं पढ़ेंगे इसको बल्कि मन। मिन का मतलब क्या होता है? मिन का मतलब क्या होता है? से। मन का मतलब क्या होता है? कौन। तो मिन और मन को याद रखना है हमें, ठीक है। मन हादल फता, फता कहते हैं यंग मैन, यंग बॉय। अल फता यंगस्टर, यंगस्टर को कहते हैं, जो नौजवान इंसान हो ना उसको कहते हैं फता। मन हादल फता, हु इज दिस यंग मैन, हु इज दिस यंगस्टर, ठीक है। अल्फता यानी जैसे कि आप हैं, आप हैं तो आपकी उम्र के जो लोग होते हैं अल्फता कहलाते हैं। हम अल्फता नहीं है, हम तो जो है ना बुढ़ापे में जा रहे हैं, हम फाते हो जाएंगे, ठीक है। तो बहरहाल खत्म करते हैं इंशाल्लाह, 5 मिनट आपके और ले लेंगे। मन हादल फता, वह का मतलब और, वह है ना पहले शुरू में, वह का मतलब और। वह मन हादल फता, और ये नौजवान कौन है? अल्लदी, अपने अल्लदी पढ़ा हुआ है, किस माने पढ़ा? अल्लदी, जो, विच। अल्लदी, माँ का, माँ का मतलब क्या होता है? साथ। माँ का मतलब क्या होता है? हम शादी में दावतनामा देते हैं किसी को तो माँ अहलो अयाल लिखते हैं कि नहीं? माँ अहलो अयाल तशरीफ लाइए, माँ का मतलब साथ में होता है। हाँ, माँ का मतलब, हाँ, तो माँ अरबी का लफ्ज है। माँ क्या है? ये अरबी का लफ्ज है। उर्दू में कहते हैं माइयत, माइयत। अल्लाह है ना, नबी की माइयत, साहबे किराम को नबी की माइयत हासिल थी। माइयत मतलब साथ में रहना, माँ का मतलब साथ में, है ना। ला तहज़र इन्नल्लाह माना। गारे सौर में हजरत अबू बकर जब हिजरत के सफर में गारे सौर में थे कि नहीं, एक जगह पनाह ली थी मुख्तसर सी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पीछा कर रहे थे, ताक़ुब कर रहे थे दुश्मन, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर दोनों मौजूद थे गारे सौर में। तो मुशरिकीन पहुंच गए थे ताक़ुब में, और हजरत अबू बकर जो है ना, आप उनके कदमों को भी देख लिया तो घबरा गए, कहने लगे कि भाई अब तो हम पकड़े गए, ए नबी अब तो हम ये लोग पकड़ लेंगे, पहुंच गए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, और अल्लाह रब्बुल आलमीन इंतजाम फरमा दिया था वहाँ, तो जाले मकड़ी के लगा दिए थे अल्लाह ने, यूं कुन फयकुन वाला मामला अल्लाह का। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, ये आयत कुरान की है, ला तहज़न इन्नल्लाह माना, ये कुरान की आयत है। ये गम न करो, इन्नल्लाह माना, अल्लाह हमारे साथ में है। माँ का मतलब साथ, ठीक है। अल्लाह की मईयत हमारे है, अल्लाह की मईयत। तो माँ का मतलब साथ में, और का मतलब तू ना, या आप। माँ का मतलब आपके साथ में ना, माँ का मतलब मेरे साथ में। लेकिन मेरे है ना, माँ का मतलब तुम्हारे साथ में, और मेरे साथ में क्या होगा? मई, मई। ये जुमला हजरत इब्राहिम ने, कुरान की दूसरी आयत है, हजरत इब्राहिम ने कहा, इन्ना मई रब्बी सयहदीन, इन्ना मई रब्बी सयहदीन, मेरे साथ मेरा रब है, मुझे राह दिखाएगा वो। इन्ना मई रब्बी सयहदीन। जब भी फोन करें किसी को बोलते हैं मन माई, हाँ, कमन माई, हु इज विद मी, हु इज ऑन द लाइन, हु इज विथ मी। रब्बी मतलब मेरा रब, रब्बो का, तेरा रब,
ठीक है, मई हु इज विथ मी, जी, तो मई माका, सही सही। तो हम कहेंगे जवाब में माका अब्दुल सलाम, है ना, आपके साथ अब्दुल सलाम। मैं आई एम, हाँ, तो मई माक अब्दुल सलाम, अब्दुल सलाम। जी, तो मई माका, माँ का मतलब साथ में, ठीक है। तो मन हादल फता व मन फहादल फता, और ये नौजवान कौन है, अल्लज़ी माका, जो कि तुम्हारे साथ में है। तो हमने पढ़ा अभी 3, इसमी मेरा नाम, इसमों का तुम्हारा नाम, 2 पढ़ा हमने, का और, है ना, मेरा और तेरा। तो उसने कहा फिर हुआ जमीली, मोहम्मद ने जवाब दिया हुआ जमीली, जमील कहते हैं कलीग को, साथी को, मेट को, क्लासमेट, फेलो, जी, जमील कहते हैं कलीग या फेलो को। हुआ जमीली, वो मेरा साथी है, वो मेरा दोस्त है, वो मेरा कलीग है। हुआ जमीली, हुआ जमीली, है ना, को वर्कर हो या तो फिर क्लासमेट हो, क्लास फेलो हो, उसको जमील कहते हैं, दोस्त को। तो जमीली मतलब मेरा दोस्त ना, हुआ जमीली, वो मेरा दोस्त है, वो मेरा साथी है, वो मेरा कलीग है, ठीक है। जो साथ में काम करता हो या साथ में पढ़ता हो उसको जमील कहते हैं। हुआ जमीली, जमीली मेरा, जी, ऑफिस में काम करना है, क्लास जमील, जी, उसको कहें हो जमील, जी बिल्कुल, जमीलो, आई ना जमीलो का, वेर इज योर कॉलीग, हाँ, जी। तो हामिद ने कहा, अब दूसरा पूछा उससे सवाल, अहुवा अयदन मिनल हिंदी, अहुवा अयदन मिनल हिंदी, अयदन का मतलब क्या होता है, भी, अयदन का मतलब क्या होता है, वो भी also सिर्फ अयदन, सिर्फ अयदन का मतलब क्या होता है, भी। अहुवा अयदन का मतलब क्या होता है, क्या वो भी, अहुवा अयदन मिनल हिंद, क्या वो भी इंडिया से है। तो उसने क्या जवाब दिया मोहम्मद ने, ला नहीं, हुआ मिनल याबान, नहीं वो कहाँ का है, जापान का है, वो जापान का है, वो हुआ मिनल याबान। हामिद ने कहा, अब देखिए नई चीज, तीसरी चीज पढ़ रहे हैं। अभी पढ़ा था हमने ये, इसमी का मतलब मेरा नाम, किताबी का मतलब मेरी किताब, किताबों का मतलब तेरी किताब। तो अब मेरा और तुम्हारा हो गया मामला, अब उसका मामला आ रहा है कि भी उसकी किताब, उसका नाम, उसका बैग, उसकी गाड़ी, उसका ऑफिस, तो उसके के लिए हु क्या कहेंगे हम, हु। तो पूछ रहा हामिद, मस्मुहु, उसका नाम क्या है, माँ इसमुहु, मस्मुहु, उसका नाम क्या है, व्हाट इज हिज नेम, है। तो उसने जवाब दिया मोहम्मद ने, इसमुहु हमजा, इसमुहु हमजा, उसका नाम हमजा है। तो हमने अभी 3 चीज पढ़ी अभी नहीं, ये का मतलब मेरा, तो किताबी का मतलब क्या होगा, मेरी किताब, किताबों का मतलब क्या होगा, तुम्हारी किताब, किताबुहु का मतलब क्या होगा, उसकी किताब, सय्यारतुहु, उसकी गाड़ी, मकतबुहु, उसकी ऑफिस, उसका ऑफिस, बैतुहु, उसका घर, उसका घर, बैती, मेरा घर, बैतुका, उसका बैतुका, आपका घर, तुम्हारा घर। ये 3 चीजें हमने अभी पढ़ी। तो हामिद ने फिर पूछा, मा लुगतुका, यरहमुकल्लाह, मा लुगतुका, मा लुगतुका या मोहम्मद, तो उसकी जुबान क्या है, मा लुगतुका या मोहम्मद, तुम्हारी जुबान क्या है मोहम्मद, ऐ मोहम्मद आपकी जुबान क्या है, मा लुगतुका या मोहम्मद, ओ मोहम्मद व्हाट इज योर लैंग्वेज, व्हाट इज योर लैंग्वेज, ठीक है। मा लुगतुका या मोहम्मद, आपकी जुबान क्या है ए मोहम्मद, आप कौन सी जुबान, व्हाट लैंग्वेज यू स्पीक, व्हाट इज योर लैंग्वेज, ठीक है। मा लुगतुका या मोहम्मद, आपकी जुबान क्या है, माँ का मतलब क्या, लुगतुका तुम्हारी जुबान, माँ और मन, लाजिमन अल्फाज को याद करना होगा। हमें जो 1 हफ्ते का टाइम मिलता है ना, उसमें लाजिमन जो है ना, जो अल्फाज पढ़ रहे हैं उनको अंडरलाइन करें, एक नोटबुक बनाए लाजिमन, और लेसन पढ़े, जो लेसन हम पढ़ते हैं उस लेसन को आप जाके रिवाइज करें, और जो अल्फाज आप जो है ना नहीं समझ रहे या आपको बिल्कुल मालूम ही नहीं है, आप पढ़िए और तर्जुमा कीजिए खुद से उसका, और नहीं समझ में आ रहा अंडरलाइन कीजिए और नोटबुक में आप उसको लाजिमन लिखिए लफ्ज़ को और उसको याद करें, तो इंशाल्लाह फिर आप देखेंगे कि पुख्तगी आएगी पढ़ाई में इंशाल्लाह। तो मा लुगतुका या मोहम्मद, मा लुगतुका, हाँ इंग्लिश में कहते हैं नो पेन नो गेन, नो पेन नो गेन। तो गेन करने के लिए पेन ज़रूरी है ना, थोड़ी सी तकलीफ उठाना, थोड़ी सी मशक्क़त ज़रूरी है अगर हम कुछ हासिल करना चाहते हैं, ठीक है। मा लुगतुका या मोहम्मद। हामिद ने पूछा आपकी ज़ुबान क्या है मोहम्मद, यानी आप कौन सी ज़ुबान बात करते हैं। तो मोहम्मद ने कहा कि लुगती अल उर्दुय्या। इंशाल्लाह इसको अगले हफ्ते पढ़ लेंगे, कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह, इसको कल मुकम्मल कर लेते हैं। तो हमने अभी अल्हम्दुलिल्लाह 3 चीज़ें नहीं पढ़ी। किताबी का मतलब हमने पढ़ा मेरी किताब, तुम्हारी किताब को क्या पढ़ा हमने, किताबों का, उसकी किताब को क्या पढ़ा हमने, किताबुहु, किताबुहु।